मैं भारत से नेपाल जो है गुप्त धार्मिक यात्रा के वास्ते आया और मैंने यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, पूजा अर्चन की। गलेश्वर, जलेश्वर, गुप्तेश्वर, पर्वत जिले में गुप्तेश्वर, पोखरा और काठमांडू में पशुपतिनाथ का दर्शन किया। पशुपतिनाथ और वो भैरव जी का दर्शन किया, लाल गणेश का दर्शन किया और डोलेश्वर भगवान जो केदार खंड का ज्योतिर्लिंग का ऊर्ध्व भाग है उसका दर्शन किया। और आज जो है आकाश भैरव का दर्शन करके और यहाँ से मैं सच्चिदानंदपुरी सिद्ध पुरुष हैं वहाँ जाएंगे और कल वहाँ से फिर नेपाल छोड़ देंगे। मैं भारत की सीमाओं में प्रवेश कर जाऊँगा। धार्मिक व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन यहाँ राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही जर्जर हो गई है और उसका परिणत जैसे भारत में दुर्व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, तो ये यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बीज रूप में यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी भ्रष्टाचार का झलक आने लगी है और यही अगर क्रम और आगे बढ़ा तो भारत की दुर्दशा और नेपाल की दुर्दशा दोनों एक समकक्ष में हो जाएंगी। नेपाल की जनता को चाहिए कि जिस तरह से भारत का जो है जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के पहले ही इस देश का विभाजन करा दिया, तो क्या नेपाल की जनता ये चाहती है कि प्रजातंत्र की व्यवस्थाओं में इस नेपाल का भी विभाजन हो? भारत का विभाजन पाकिस्तान बनाया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई, वहाँ की थल सेना अध्यक्ष ने पूरे बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी हिंसा के बांग्लादेश वो पूर्वी पाकिस्तान को आत्मसमर्पण कराया फौज से और वो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाता, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे अलग एक देश की मान्यता देकर बांग्लादेश बनाया। तिब्बत का दलाई नामा, तिब्बत को छोड़ करके जब चीन ने हमला किया तो वो भारत के शरण आया, भारत को वो अपनी भारत माता मानता है और जवाहरलाल नेहरू के शरण आया। कितने खच्चर हीरे जवाहरात भर करके भारत में दिल्ली आया कि हम अपनी स्वायत्तता चाहते हैं और भारत हमारी रक्षा करे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी मर गया, स्वायत्तता आज तक नहीं मिली। इंदिरा गांधी मर गई, राजीव गांधी मर गया, पीवी नरसिंहा राव मर गया और बीपी सिंह प्रधानमंत्री मर गया। सारे प्रधानमंत्री अभी तक रहे मर गए, लेकिन किसी ने आज तक जो है दलाई नामा को स्वायत्तता नहीं दिला पाई। जो हमारे गुरुजी थे अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ, शारदा पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने 2 बार पैदल यात्रा नेपाल होते हुए और धारचूला होते हुए पैदल गए और वहाँ पर 2 बार भगवान शंकर का, उनके साथ जो लोग गए, आशुतोष का वहाँ पर जो है कैलाश मानसरोवर में साक्षात दर्शन करवाया। ऐसे अलौकिक दिव्य पुरुष अब भारत में अभी भी हैं, परंतु क्योंकि विदेश में वो चला गया है कैलाश मानसरोवर, इसलिए अब कोई शंकराचार्य कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकता है। तो भारत की दुर्दशा तो ये प्रमाणिकता देती है कि क्या भारत दे सकता है। भारत में जो है आप एक दिन में कम से कम हजारों लोगों की हत्याएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, भ्रष्टाचार तो असीमित हो गया है। सारा भारत का धन विदेशों की बैंकों में जमा करके जो है विदेश को मालामाल कर रहा, भारत की अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे हैं। ये प्रजातंत्र है। और इसी तरह की व्यवस्था बाबूराम भट्टाराई, प्रचंड माओवादी नेता हैं, इन्होंने अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा करके, तो क्या नेपाल की ये जनता चाहती है कि यहाँ का सनातन धर्मी सब ईसाई हो जाए, सब चीनी संस्कृति में चले जाएं? क्या बिल्कुल धर्म का बिल्कुल रसातल में भेज दें? तो ये तो नेपाल की जनता को सोचना है कि धार्मिक लोगों को आगे आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और बताएं कि राजतंत्र की व्यवस्था कैसी थी और आज प्रजातंत्र की व्यवस्था कैसी थी। अभी राजतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था में कोई 10-20 वर्ष का समय नहीं हो गया, लेकिन इसमें देखिए भ्रष्टाचार की कितनी। और यहाँ पर भी मैंने कल जो है राजधानी समाचार में देखा था कि एक प्राचार्य ने अपनी छात्रा के साथ में यौन शोषण किया। जो भारत में हो रहा वही प्रजातंत्र में नेपाल में होने लगा, क्योंकि यहाँ की जो दंड व्यवस्था है, राजतंत्र की जो दंड की व्यवस्था थी, न्यायपालिका जो व्यवस्था थी, वो प्रजातंत्र में नहीं रहती है। प्रजातंत्र में तो अनेक मूर्खों की सरकारें बनती हैं, जिसको ज्यादा मत मिल गए, जो सारे मूर्ख और सारे भ्रष्टाचारी मिल करके शासन सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। और जब शासन सत्ता अपने हाथों ले लेते हैं, उसमें कोई राजगुरु नहीं होता है, राजपंडित नहीं होता है। राजा के ऊपर नियंत्रण राजगुरु राजपंडित करते हैं और उनको सही दिशा देते हैं, धर्म की दिशा देते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो, प्रजा के हित के लिए सारे कार्य हों, प्रजा सुखी होगी
तो राजा सुखी होगा और राजा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि रूप होता है, इसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के दर्शन करने से पाप की प्राप्ति होगी। क्या इस नेपाल की जनता यही चाहती है? पाप को अर्जन करना है, धर्म को अर्जन नहीं करना है, पुण्य को अर्जन नहीं करना है। नेपाल जो है, नेपाल और तिब्बत ये सिर है भारत का, अखंड भारत का नेपाल और तिब्बत सिर है। तिब्बत चीन के में चला गया और नेपाल माओवादियों के हाथों में जा रहा है। यहां की जनता को बहुत सोचना है, विचार करना है। राजगुरु, राज पंडित प्रजा के हित के लिए सारी योजनाएं बनवाते थे, प्रजा के हित के लिए सारे कार्य करते थे, मंगलाचरण होता था और स्वस्ति वाचन होता था। अब हमें ये बताएं कि प्रजातंत्र में कहां मंगलाचरण हो रहा है, कहां स्वस्ति वाचन हो रहा है, कहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कहीं ये सिद्धांत होता है? ये तो सब अपनी कुर्सी किसी तरह एन के इन प्रकार प्रजातंत्र में कुर्सी लेते हैं। अब ये प्रचंड जो माओवादी नेता है, ये जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। बाबूराम भट्टाराई, इसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। तो क्या नेपाल की जनता ये चाहते ही है कि हमारा सनातन धर्म का यहाँ जो विकास था, सनातन धर्म से सभी लोग खुशहाल थे, सभी लोग धर्म के प्रति आस्थावान थे, ईश्वर का जो है चिंतन करते थे, मनन करते थे, ध्यान करते थे, समाधि का आनंद लेते थे, तो क्या ये दुराचार की तरफ इस राष्ट्र को भी ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं नेपाल की जनता से चाहता हूं कि या तो पुनः राजतंत्र की ओर बढ़ें और अच्छे प्रतिनिधियों को चुनें, जो माओवादी नहीं हो, जो भ्रष्टाचारी नहीं हो। जो अभी मैंने यहां आकर के मुझे विदित हुआ गुप्त यात्रा में कि जो धारचूला की तरफ जो है जो विनाश लीला हुई थी, उसमें जो है ज्ञानेंद्र, पूर्व राजा यहाँ के ज्ञानेंद्र ने वहां जाकर के जनता के हित के लिए करोड़ों अरबों के जो है पैसा खर्च करने के लिए वहां पर जब प्रस्ताव रखा तो बाबूराम भट्टाराई ने उसका विरोध किया। ये विनाश को और विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं, विनाश को समृद्धि की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ी दुखद बातें हैं और ये नेपाल की जनता को ये विचार करना है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से हमें मतदान करना है, किस तरह से व्यवस्था का परिवर्तन करना है कि ये हमारा धार्मिक राष्ट्र है। वहां सारे हमारे दलाई लामा भारत माता नेपाल को अपना अंग मानते हैं और ये जो है माओवादी दूसरे देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। अभी यहाँ चीन में रेल मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था और उसको जो है सजाए मौत की वहां व्यवस्था दी गई है। तो कितने उससे संबंधित जो अधिकारी थे वो जो है भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं कि भारत में तो जो है भ्रष्टाचारियों को तो सम्मान मिलता है। क्या नेपाल में भी इसी तरह भ्रष्टाचारियों को सम्मान दिया जाए? राजगुरु, राज पंडित जो अपनी जनता के लिए मंगलाचरण करते थे, उनको अपमानित किया जाए? इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि नेपाल में एक स्वस्थ राष्ट्र और धार्मिक राष्ट्र बना रहे। यहाँ पशुपतिनाथ की सबको कृपा, सबको आशीष मिलता रहे। हम तो इसी कामना से गुप्त यात्रा में आए और यहाँ पर गुप्तेश्वर, जलेश्वर और गलेश्वर और ये पशुपतिनाथ, काठमांडू सब पूरा घूम करके यात्रा करके और मैं पुनः जो है आज का रात्रि का विश्राम नेपाल और होगा और कल मैं भारत की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगा।